बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कस्टमर को इनवाइस कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल ऑर्डर इशू किया था। इस वीडियो में हम उसी सेल ऑर्डर के अगेंस्ट इनवाइस करेंगे। तो इनवाइस करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में से ट्रांजैक्शन के मेन्यू में अकाउंटिंग वॉचर्स, इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पे हमने अब सेल करनी है। सेल्स का ही वोचर सिलेक्ट है, अगर कोई और हो तो आपने इसे चेंज कर लेना है। रेफरेंस नंबर जो है आप यहाँ पे इनवाइस नंबर जो है वो देख सकते हैं। मैंने 101 दे दिया है। अहमद कंप्यूटर सेंटर, हमने अहमद कंप्यूटर सेंटर को इशू किया था सेल्स ऑर्डर, इसे चूज़ कर लेते हैं। डिलीवरी नोट मेरा सेम होगा, इनवाइस नंबर और डिलीवरी नोट जो है वो सेम रखेंगे हम। यहाँ पे देखें डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, ये वो ऑटो फिल करेगा। जब हमने सेल ऑर्डर इशू किया था तो आपको याद होगा कि हमने ये जो फील्ड्स हैं ये हमने फिल कर दी थी। जैसे ये मोड ऑफ पेमेंट आ रहा है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आ रहा है, ये ऑटो फिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, नीचे आता हूँ तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में वो कह रहा है न्यू ऑर्डर है, अगर एप्लीकेबल ही नहीं है कोई, ठीक है, या ऑर्डर नंबर ये जो दे रहा है वो हमने ऑर्डर के अगेंस्ट करनी है इनवाइस। तो फर्स्ट ऑर्डर को ये मैं करके टैब प्रेस करता हूँ तो उसने वो उसे पिक कर लिया। ये देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स मेन स्टोर चेक आ गया 30 डेज़ और डिलीवरी 7 डेज़, ये सारा आ चुका है, ठीक है। अब ये जो है सेल्स ऑर्डर नंबर 2, इसे भी चूज़ कर लेता हूँ अब, और इसके बाद एंड लिस्ट कर देता हूँ कि मैंने दोनों सेल्स ऑर्डर चूज़ कर लिए। अगर एक होगा तो आपने एक करके एंड लिस्ट कर देना है। मेरे सेल्स ऑर्डर 2 थे तो 2 मैंने सिलेक्ट करके एंड लिस्ट कर दूँगा। अगर इससे ज़्यादा भी हों तो वो सारे चूज़ करने जाने हैं और एंड में आपने एंड लिस्ट करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं टैब प्रेस करता जाऊंगा तो यहाँ पे देखें सेल्स का अकाउंट वो कह रहा है इफेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखें सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट ही उसने ये सारा पिक कर लिया। क्वान्टिटी अमाउंट हमें देनी नहीं पड़ी, सिर्फ हमने सेल्स ऑर्डर को सिलेक्ट किया। क्वान्टिटी रेट अमाउंट आ गई है, ठीक है। अगर हम इसमें कोई क्वांटिटी चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है क्वांटिटी, अगर हम सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट पार्शियल डिलीवरी दे रहे हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कर रहा। इसी तरह से नीचे वो दोबारा देखें, इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट भी हर सेल ऑर्डर के अगेंस्ट ऑप्शन देता है आपको कि आपने अगर क्वान्टिटी कोई चेंज करनी है, कोई चेंज आया क्वान्टिटी में तो कर लें, कम या ज़्यादा, ठीक है। इसे एंड लिस्ट कर देते हैं तो ये देखें सेल्स टैक्स हमने किया था उस पर तो उसने वो भी कैलकुलेट कर लिया 17%, ठीक है। इसके बाद नरेशन में आ जाएं। सेल्स टू नरेशन दे दी मैंने और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं मेन पे। यहाँ पे आके आपको मैं इम्पैक्ट इसका दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं तो ये देखें सेल्स अकाउंट जो है हमारा यहाँ पे अब शो हो रहा है 2,52,720 के साथ, ठीक है। बाहर आ जाएं। ये जो कस्टमर का अकाउंट है इसका लेजर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जाएं, अकाउंट बुक में जाएं, लेजर्स में जाएं। अहमद कंप्यूटर सेंटर है तो इसी का हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। सेल्स है, ये डेबिट हुई है, ठीक है। इसको हमने ये हमारा डेटर है तो ये इस पर अगर डबल क्लिक करें तो आप ये देखें इसका जो है वो वोचर्स भी ओपन हो गया है कि 2,52,720 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, हमने इससे ये पैसे लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इससे हम पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं कस्टमर से। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो करें कमेंट, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा। और मेरी ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।